एक समय की बात है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु मैंने आपसे सावन महीने की कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष एकादशी का महत्व सुना। अब आप मुझे भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बताइए। मधुसूदन, इस व्रत को करने से क्या होता है तथा व्रत करने की विधि और इसका महात्म कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्य का हित एवं उसके कल्याण के लिए तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का नाम अजा है। यह समस्त पापों का नाश करने वाली है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा करता है उसको वैकुंठ की प्राप्ति अवश्य होती है। अब आप इसकी कथा सुने। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। राजा ने वचनबद्ध होकर अपना सारा राज्य व धन महर्षि विश्वामित्र को दान कर दिया। उस सत्य प्रतिज्ञ राजा ने अपने कर्तव्य के पालन करने हेतु अपनी स्त्री, पुत्र व स्वयं को भी बेच दिया। वह राजा चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार से सत्य से विचलित नहीं हुआ। एक दिन राजा मन में विचार करते हैं, आखिर मैंने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से कर्म किए थे जिसकी वजह से मुझे ये कष्ट सहन करने पड़े। यहाँ तक कि मेरी स्त्री और पुत्र भी इसके भागीदार बने। क्या मेरा पूरा जीवन ऐसे ही कष्ट में रहेगा? क्या मुझे मेरे पापों से छुटकारा नहीं मिलेगा? मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं जिससे मेरा उद्धार हो? इस तरह से मन में विचार करते हुए राजा गहरी चिंता में डूबे थे। तभी वहां गौतम ऋषि का आगमन हुआ। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया तो गौतम ऋषि ने राजा को उनके दुखी होने का कारण पूछा। राजा ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब गौतम ऋषि बोले, राजन, तुमने सदैव अपने प्रजा को सुख पहुंचाया है। तुम हमेशा सत्य प्रतिज्ञ रहे हो। राजन, तुम्हारे भाग्य से आज से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी। यह बहुत ही शुभ अवसर है तुम्हें अपने पापों से मुक्ति पाने का। तुम विधि पूर्वक उस व्रत का पालन करो। व्रत के पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से व्रत की संपूर्ण विधि कहकर गौतम ऋषि उसी समय वहां से चले गए। राजा ने उनके कथन अनुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत व जागरण किया, जिसके प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। अजा एकादशी व्रत के प्रभाव से अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः राज्य मिल गया और अंत में वह अपने परिवार सहित स्वर्ग को गया। हे मधुसूदन, मैंने राजा हरिश्चंद्र की यश और कीर्ति के बारे में सुना है, लेकिन आखिर उनसे ऐसा कौन सा पाप हुआ जिसके कारण उनको इतने दुख भोगने पड़े? भगवान श्री कृष्ण ने बताया, पूर्व काल में राजा हरिश्चंद्र अवधपुरी के राजा थे। राजा हरिश्चंद्र का पूर्व जन्म में नाम दर्शन था और उनकी पत्नी भानुमति था। राजा दर्शन के राज्य में प्रजा पूर्ण रूप से सुखी थी। एक बार राजा दर्शन ने स्वप्न में देखा उनकी पत्नी को एक नाग ने डस लिया है। वो घबरा उठे और नींद से उठकर तुरंत अपनी माँ के पास गए और माँ को सारा हाल बताया। तब माँ ने कहा, स्वप्न की सारी बातें सच नहीं होती है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तब राजा दर्शन बोले, मैं अपनी पत्नी को उसी समय देख कर आऊंगा। तब माँ ने मना किया तो राजा जिद करने लगे और माँ ने कहा, जब तुम जा ही रहे हो तो अपनी पत्नी को लेते हुए आना। और राजा निकल पड़े। रास्ते में राजा को खेत में एक गाय घास खाती हुई दिखाई दी। पास ही में उसका चरवाहा सो रहा था। राजा ने जब देखा तो उस चरवाहे को उठाकर कहा, भाई तुम सो रहे हो और ये गाय तुम्हारा पूरा खेत साफ कर देगी। तब वह चरवाहा नींद से उठा और उसने गाय को मारना शुरू कर दिया। उस चरवाहे ने गाय को इतना तेज मारा कि उसके टांगों से खून आने लग गया। गाय बेचारी लहूलुहान होकर गिर पड़ी।
तब गाय ने राजा दर्शन को कहा, अरे मूर्ख, तू इंसान होके भी मूर्ख वाली बुद्धि रखता है। मैं तेरे खेत में तो चढ़ नहीं रही थी, तुझे ये शिकायत करने की क्या जरूरत थी? मैं 3 दिन से भूखी थी और जब मैंने थोड़ी सी घास खानी चाही तो तूने शिकायत कर दी। तुझे जरा भी अकल नहीं है। मानव होकर भी तुझमें गधे वाली बुद्धि है। मैं तुझे श्राप देती हूँ। तभी राजा बोल पड़े, माँ मुझे क्षमा कर दो, आप मुझे श्राप मत दो, मुझे मेरी पत्नी से मिलकर आने दो, फिर आप जो कहेंगे मैं सजा पाने को तैयार हूँ। तब गाय ने कहा, यह श्राप मेरी अंतरात्मा से लग चुका है, लेकिन मैं तुझे इतनी छूट देती हूँ कि तू अपनी पत्नी से मिल सकता है, लेकिन अगर तूने अपने ससुराल की दहलीज पार करने की कोशिश की तो तू उसी समय गधा बन जाएगा। राजा दर्शन ने गाय से क्षमा मांगते हुए उनको धन्यवाद दिया और कहा, माँ आपने मुझे अपनी पत्नी से मिलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी रहूंगा। और ऐसा कह के वह चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कुएं में कुछ पनियारी पानी भर रही थी। वहां पर उसने अपनी रानी को भी देखा। तब राजा ने कहा, तुम तो सही सलामत हो, इसका मतलब मेरी माँ ने सही कहा था, सभी स्वप्न सच नहीं होते। तब रानी भानुमति ने कहा, आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आप पहले घर चले, अगर माँ पिताजी को पता चलेगा तो वो नाराज होंगी। तब राजन ने कहा, मेरा समय यही समाप्त हुआ, अब मैं जा रहा हूँ। राजा ने रानी को सारी बात बताई कि किस तरह उसकी वजह से आज एक गाय कष्ट पा रही है। तब रानी बोली, ऐसा नहीं होता है, आप चिंता मत करो, गाय का यह श्राप सच नहीं होगा। आपने सपने में सर्प को मुझे डसते हुए देखा, लेकिन यह बात झूठ साबित हुई, अतः विश्वास कीजिए आपकी यह बात भी झूठी साबित होगी। और रानी ने जबरदस्ती दहलीज पार करवा दी और राजा तुरंत गधा बन गया। रानी राजा को देखते ही रोने लगी। राजा बिना कुछ कहे वहां से चला गया और रानी भी उसके पीछे पीछे चली गई। और राजा गाय के पास पहुंचा। रानी ने जैसे ही गाय माता को देखा तो कहा, हे माँ, मेरे पति की एक गलती की वजह से आज वह कष्ट पा रहे हैं। क्या इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई उपाय नहीं है? तब गाय माता बोली, अगर किसी पतिव्रता स्त्री के स्नान किए पानी के छींटे तुम्हारे पति को लग जाए तो वह वापस मानव योनि में आ जाएगा। अब रानी तलाश करने लगी कि उसे कोई पतिव्रता स्त्री मिल जाए। वह पूरे गांव में अपने पति को लिए घूमती रही। जिस रास्ते रानी जा रही थी वहां घास बिछी थी और घास के नीचे नाग देवता सो रहे थे। भूलवश रानी ने नाग देवता के ऊपर पैर रख दिया। सर्प ने जब देखा तो बोला, अरे ओ स्त्री, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरे ऊपर पैर रखकर कष्ट पहुंचाया? अब मैं तुझे डसूंगा। तब रानी बोली, हे नाग देवता, मेरे पति अपनी एक गलती के कारण गधे की योनि में हैं। मैं उनका देह स्वरूप बदल दूं, उसके बाद तुम मुझे डस लेना। रानी के विनय पूर्वक वचनों को सुनकर नाग देवता बोले, याद रखना, तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा। अगर तुम नहीं आई तो मैं तुम्हारे पति या फिर तुम्हारे पुत्र को डस लूंगा, लेकिन डसूंगा जरूर। समय के साथ रानी भूल गई और नागराज ने अपना बदला अगले जन्म में लिया, जब भानुमति राजा हरिश्चंद्र की पत्नी बनी। क्योंकि रानी वहां नहीं थी तो उसके पुत्र रोहिताश्व को डस लिया। आगे रास्ते में कुछ औरतों ने रानी भानुमति को जब गधे के साथ देखा तो वह हंसने लगी। बोली, तुम इस गधे के साथ में इस तरह से इसका कान पकड़कर क्यों घूम रही हो? तब रानी बोली, यह मेरे पति हैं। अब तो सभी औरतें और भी तेज हंसने लगी। धीरे धीरे यह बात जब उस नगर के राजा कृष्णकांत तक पहुंची तो राजा ने भानुमति को कहा, तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम्हें तो मेरे महल में होना चाहिए। तब भानुमति क्रोधित होते हुए बोली, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, यह मेरा पति है और एक विवाहित स्त्री को तुम्हें अपने महल में ले जाते हुए
लज्जा नहीं आएगी? राजा हंसने लगा। तब रानी ने बताया कि यह कोई और नहीं बल्कि राजा दर्शन है, तुम्हारे पड़ोसी नगर के राजा। भानुमति के मुंह से यह सुनकर कृष्णकांत शर्मिंदा हुए और बताया कि तुम चिंता मत करो, मैं एक ऐसी स्त्री की खोज करवाता हूँ जो पतिव्रता है, जिससे तुम्हारे पति को इस कष्ट से जल्दी मुक्ति मिल जाएगी। राजा ने नगर में घोषणा करवा दी। राजा ने गांव की समस्त स्त्रियों को भोजन का निमंत्रण दिया। सभी औरतें समय पर पहुंच गई और राजा ने कहा, क्या तुम में से कोई स्त्री है जिससे एक पतिव्रता स्त्री के सभी गुण हैं? तो वह औरत मेरे सामने आई। सभी औरतें एक दूसरे का मुंह देखने लगी, क्योंकि उनमें से कोई भी ऐसी स्त्री नहीं थी जो पतिव्रता है, जिसमें एक पतिव्रता स्त्री के समस्त गुण हो। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसके राज्य में कोई भी ऐसी स्त्री नहीं है जो पतिव्रता हो। तब राजा अपनी रानियों के पास गया और सारी घटना का वर्णन करके अपनी पत्नी के आगे किया। राजा आगे बताते हैं, बताओ तुम में से कौन है जो यह कार्य करने को तैयार है? तब राजा की तीनों पत्नियों में से कोई भी तैयार नहीं हुआ। राजा अत्यंत क्रोधित हुआ। राजा ने जब इसका कारण पूछा तो पहले रानी बोली, राजन, आप जानते हैं मैं 7 दिन से बीमार हूँ और मैं इस अवस्था में नहीं हूँ कि मैं नहा सकूं। दूसरी स्त्री बोली, मैं मासिक स्राव से गुजर रही हूँ, अतः मेरा नहाना न नहाना एक बराबर है। अंत में तीसरी स्त्री बोली, राजन आप क्षमा करें, लेकिन मुझसे एक ऐसी गलती हुई है जो मैं आपके सामने कह नहीं सकती और इसके लिए मैं बहुत लज्जित महसूस कर रही हूँ। मैं क्षमा चाहती हूँ। राजा बहुत उदास हो गए। बड़े उदास मन से रानी भानुमति के पास गए और कहा, मैं क्षमा चाहता हूँ रानी, लेकिन मेरे राज्य में ऐसी कोई भी स्त्री नहीं है। जब एक दिन राज्य की महत रानी ने राजा को उदास देखा तो उससे कारण पूछा। राजा ने सारी बात बताई। तब महत रानी बोली, मैं यह कार्य कर सकती हूँ। मुझ में वो सभी गुण हैं जो एक पतिव्रता नारी में होने चाहिए, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं चाहती हूँ कि जितना स्नान करने में पानी लगे उतना ही पानी राजा को मेरे घर में भरना होगा। रानी भानुमति ने राजा हरिश्चंद्र ने इस कार्य के लिए हाँ भर दी। उसके पश्चात रानी ने स्नान किया, जिसके पानी के छींटे जब हरिश्चंद्र को लगे तो वह गधे की योनि से मानव योनि में पुनः वापस आ गए। राजा हरिश्चंद्र ने महत रानी को धन्यवाद करते हुए कहा, तुम्हारा घर कहाँ है? मैं पानी भरने को तैयार हूँ। वह महत रानी राजा को अपने घर ले गई। वहां महत रानी का पति खड़ा था और जब महत रानी ने सारी बात अपने पति को बताई तो पति ने ये करने से मना कर दिया। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा, मैं वचनबद्ध हूँ। अगर इस जन्म में यह कार्य मैंने नहीं किया तो मैं वचन देता हूँ मैं अगले जन्म में इस कार्य को जरूर करूँगा। और इसीलिए राजा दर्शन अगले जन्म में जब हरिश्चंद्र बनकर आए तो अपने इस वचन को निभाया। विश्वामित्र की सेवा करते हुए जब राजा हरिश्चंद्र मरकंड घाट की रखवाली कर रहे थे तो उन्हें एक हरिजन के घर पानी भरना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र एक धर्मपरायण एवं सत्यनिष्ठ राजा थे, जिन्होंने हमेशा अपने वचनों का पालन किया और अंत में अजा एकादशी के प्रभाव से अनेक वर्षों तक अपने राज्य में सुख भोग कर स्वर्ग को गए। हे युधिष्ठिर, यह सब अजा एकादशी के प्रभाव से हुआ। अतः जो मनुष्य यत्न के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में वे स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण।